तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्या बात किया था कि चार्ज क्या है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या था, और थर्ड टॉपिक किया आपने मेथड ऑफ चार्जिंग। अब चार्ज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो अब इस पर बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ के से पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसका नाम क्या था, यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पार्टिकल मान लो ए ले लेते हैं, इसका मास कितना m1, ए का मास कितना ले लिया m1, सेंटर टू सेंटर मान लो एक सेकंड बॉडी ले ली जिसका मास कितना था m2, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो मान लिया r। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही थी। न्यूटन ने क्या बताया था कि आप यूनिवर्स में कहीं पर भी दो बॉडी को कंसीडर करो और उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये उसने बोला था। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव किया था तो आपका फार्मूला क्या बना था, जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर, ये फार्मूला बना था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब सेम इसी से हम कूलम्ब्स लॉ बनाएंगे। कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला कि मान लो 2 पॉइंट चार्ज है आपके q1, 2 पॉइंट चार्ज है, वो क्या है रेस्ट पर है, ये q1 और ये q2, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लेते हैं r। वो कह रहा है अगर 2 चार्ज है ना, उनके बीच में अगर डिस्टेंस होगा तो उनके बीच एक फोर्स होगा, वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो डिपेंड करता है इसका नेचर ऑफ चार्ज पर। अब ये जो फोर्स इनके बीच में जो फोर्स होगी ना, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज, मतलब q1 और q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो सेम ही बना, जहां पर मास था जहां पर क्या आ जाएगा, चार्ज आएगा, इसी का कॉपी लगा दो, बस मास को रिप्लेस करो किससे, चार्ज से, आपका फार्मूला रेडी। तो जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव किया तो मैंने लगा दिया k, q1 q2 बाय r का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया किसका, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने क्या किया, अगर आपके पास 2 चार्ज है, ठीक है, उनके बीच में एक डिस्टेंस r अगर होगा तो उनके बीच में एक फोर्स बनेगा। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, k q1 प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बात करते हैं k का। जो k होता है इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 q1 q2 बाय r का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका फार्मूला यहीं पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर k के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो k होता है ना, ये जो k कांस्टेंट लगा, ये k का पूरा फार्मूला आता है 1/4 एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। कहने का मतलब अगर इसका वैल्यू पुट करें तो फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 बाय r का स्क्वायर। और इसी का वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने जहाँ पे लिखा था, और इसी का वैल्यू कितना होता है, ये वाला, इसी का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 q1 q2 बाय r का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है कि जो आपने चार्ज लिए हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि मीडियम तो अफेक्ट करेगा ना उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा। अब देखो मान लो अगर आपने चार्ज एयर में लिए हैं तो वो जो एयर है वो कितना अलो कर रही है कि उनके बीच में फोर्स बने।
मतलब कितना परमिट दे रहा है उसको कि ठीक है आप दोनों चार्ज आपस में इतनी फोर्स बना सकते हो, अलो कर रहा है उस चीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। ये किस लिए, एप्सिलॉन नॉट किस लिए यूज किया जाता है, एयर के लिए किया जाता है। तो के का फार्मूला क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका पूरा जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, वो आगे लिखता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। ये जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, ये होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ये इसका वैल्यू होता है। जब इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब पूरा यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो आपके पास ये बनता है। आप कभी भी न्यूमेरिकल में ये वैल्यू पुट मत करना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे सोल्व करोगे, ठीक है। तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है जहाँ पर मैंने कि ये इसका पूरा वैल्यू, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 आएगा। तो Q1 Q2 आपको दिया होगा और R का स्केल बनेगा, ठीक है जी। अब मान लो जहाँ से इसका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला यही बना जहाँ से यूनिट निकाल सकते हो आप। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मैं यूनिट निकाल लूँ तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R का स्केल, यही बना। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, तो इसका क्या बना, नीचे क्या है, न्यूटन। कूलम का एसआई यूनिट क्या होता है, सॉरी चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C का स्क्वायर, नीचे फोर्स और साथ में क्या डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर। ये किसका बन गया आपका यूनिट, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या बनेगा, C स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये इसका वैल्यू होता है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये यूनिट याद रखना, यूनिट भी आ सकते हैं आपको, और इसी से एमएलटी भी बनता है किसका, कांस्टेंट का। तो एमएलटी भी आप जहाँ से बना सकते हैं। तो ये तो फार्मूला अप्लाई हुआ कब, जब उसने बोला है कि चार्ज कहाँ पर प्लेस किया, एयर में। तो जरूरी नहीं हर बार आपका जो चार्ज है वो एयर में ही हो। मान लो आपने चार्ज उठाए, सेम चार्ज, मान लो ये जो चार्ज आप ले रहे हो, मान लो जे भी 10 कूलम का था, जे भी 10 कूलम था, इसके बीच में डिस्टेंस मान लेते 1 सेंटीमीटर का था। सेम चार्ज उठाए और मैंने किस में डाल दिए, वाटर में डाल दिए, वाटर में रखा उसको, वाटर भी हो सकता, ऑयल भी हो सकता, मतलब मीडियम चेंज होगा, एयर नहीं होगा। तो उस टाइम पर वो बोल रहा है कि फोर्स सेम रहेगी, कम होगी, अगर कम होगी तो कितना फैक्टर कम होगी। आप सुनिए, तो मान लेते हैं कि जो दो, अब जो फोर्स है मीडियम का, जी इसको हम F भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा करते हैं, इसको A लिख लेते हैं, F भी चलेगा। F ज़्यादातर हम A के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि परमिटिविटी जहाँ पर A की है तो इसका मतलब ये F होगा, लेकिन समझने के लिए A लिख लेते हैं। मान लो मीडियम लिया, तो उस केस में फार्मूला क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, चार सेम डिस्टेंस सेम, तो K का फार्मूला क्या बना, M मीडियम, K का फार्मूला 1/4, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, एप्सिलॉन नॉट किसका है, एयर का, J क्या एप्सिलॉन किसका है, मीडियम का, मीडियम कुछ भी हो सकता, वाटर हो, ऑयल हो, ये उसका है। तो साथ में क्या बना, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अगर मैं इसको ये वाली इक्वेशन को अगर मैं 1 लिखूं, इसको मैं सेकंड लिख लूं, ये बना। फर्स्ट को आप डिवाइड कीजिए सेकंड के साथ। अगर मैं फर्स्ट को डिवाइड करूं सेकंड के साथ, तो F बाई क्या होगा, F एयर डिवाइडेड बाय F मीडियम, क्या बनेगा, ये बना आपका 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q/2 बाय R का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन
Q1 Q2 बाय आर का, सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं आएगा, बाय आर का स्क्वायर, यही बना। अब मुझे बताओ इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है। अगर आप देखोगे 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल, Q1 R2 ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1 बाय एप्सिलॉन आर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एयर मीडियम, ये क्या बना 1 बाय एप्सिलॉन, 1 बाय एप्सिलॉन, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या आएगा 1 बाय एप्सिलॉन। तो ये किसके इक्वल टू होगा, यही बना। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इसको हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन आर भी लिख लेते हैं, या इसको हम के भी लिखते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली हो एप्सिलॉन आर या के, इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, अगर इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, कुछ भी दे सकता वो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एयर बाय एफ मीडियम इक्वल टू के। तो मुझे किसका चाहिए था, एफ मीडियम का। कहने का मतलब जब चार्ज आपके एयर में थे तो आपने फोर्स फाइंड आउट की, मान लो आपका फोर्स आया 100 न्यूटन। अब सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पर आपने प्लेस किस में किए थे, वाटर में, तो उस टाइम पर फोर्स कितनी आएगी वो हमें चाहिए। इसका मतलब फोर्स किसका चाहिए, मीडियम का। तो ये फार्मूला बना, तो जहां से मीडियम का फार्मूला बन सकता है, तो मीडियम का फार्मूला क्या बन सकता है अगर देखा जाए तो मीडियम का फार्मूला बना आपका, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये बना आपका एफ मीडियम एफ बाय एयर डिवाइडेड बाय के। ये आपका फार्मूला बना कि जो भी के होगा ना, के क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब ये मीडियम का फिक्स वैल्यू होगा, वाटर के लिए फिक्स होगा, ऑयल के लिए फिक्स होगा। तो मैंने भी बताया कि मान लो एयर में चार्ज रखे हुए थे, ठीक है, तो वो फोर्स बना आपका 100। आपने मान लो किसी ऑयल में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है, तो आप सीधा यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो मीडियम में कितनी आ जाएगी 50 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब फ्रैक्शन में आएगी आपकी वैल्यू, और किससे डिवाइड होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखना। तो ये किसका बना आपका मीडियम का। अब बात करते हैं